आपकी चर्चा कमल। आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम बेसिक से थोड़ा और चीज़ सीखेंगे। एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं। एक्सेल हम सीखेंगे आज अलाइजमेंट के अंदर हमारे पास ओरिएंटेशन दिया रहता है, इंटेंट दिया रहता है, वर्टेक्स दिया रहता है, मार्ज दिया रहता है। आज इन चीज़ को सीखेंगे। जब भी हम एक बात करते हैं अलाइजमेंट, तो अलाइजमेंट हमारे 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 6 दिखाई देंगे। यहाँ पर एक पोजीशन होती है और एक डायरेक्शन होती है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिखा है और इस कॉलम की ब्रीथ अगर मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक, और इस कॉलम की भी रो की भी हाइट बढ़ा लेता हूँ, अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो मेरा जो नाम है वो सेल के बॉटम में लिखा हुआ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बॉटम को इंडिकेट करता है। अगर हम इस वाले को इंडिकेट करेंगे तो ये क्या करेगा, मिड को इंडिकेट करेगा। अगर हम इसे इंडिकेट करेंगे तो ये टॉप को इंडिकेट करेगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो ये भी दिखाई दे रहा है, ये टॉप में लेफ्ट। अगर आप इसे सेंटर करना चाहते हो सेंटर कर सकते हो, अगर आप राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो। यही सेम कंडीशन आप मिड में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट सेंटर लेफ्ट। यही कंडीशन आप बॉटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर राइट। अब आती है इसमें ओरिएंटेशन की बारी, इसकी ओरिएंटेशन हुई। अब इसमें ओरिएंटेशन का अगर आप ओरिएंटेशन करना चाहते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओरिएंटेशन लिखा होगा। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक। अगर आपको सेल की अगर लेंथ ब्रेथ आपने सेट कर दी होगी तो ये ऑटोमेटिक आपको सही करके नहीं देगा। कोई कोई चीज़ें सेट करके देता है, कोई कोई सेट करके आपको नहीं देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कमल लिखा, लेकिन इस सेल की मैंने रो और कॉलम मैंने क्या नहीं मेंटेनेंस नहीं करी। अब ये क्या करेगा, इसे ऑटोमेटिक सेट करके दे देगा जैसा आपको चाहिए। लेकिन यही सेम कंडीशन अगर मैंने किसी सेल की हाइट या रो सेट की तो यहाँ पर क्या करेगा, ये खुद सेट करके नहीं देता। यहाँ पर आपको खुद ही सेट करना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने क्या करा, ये रोटेट अप टेक्स्ट अप का यूज़ करा तो ये ऑटोमेटिक सेट करके नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कॉलम की लेंथ और ब्रेथ आपको सेट कर अगर बढ़ा देते हो तो खुद ही, तो वहाँ पर क्या करता है ओरिएंटेशन को आपको खुद ही सेट करना पड़ता है। लेकिन अब ये किसी सेल के अंदर आपने किसी रो कॉलम को छड़ा नहीं है तो ये खुद एडजस्ट करके देगा। अब ओरिएंटेशन को अगर आप सीधा नहीं कर सकते, सीधा करने के लिए आपको उसके अंदर सेटिंग में जाना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पर आता है इंटेंट्स। क्या आता है इंटेंट। यहाँ पर आप इंटेंट किसी काम का नहीं होता। अगर हम इंटेंट में लेफ्ट राइट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसी एक काम का नहीं होता। अब यहाँ पर आती है वार्प टेस्ट की बारी। वार्प टेस्ट क्या होता है कि हमारा जो डाटा होगा उसी जितना एरिया हमारे पास सेल का दिखाई देगा उसी एरिया के अंदर हमारे जो डाटा को एडजस्ट करके दे दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कमल कुमार प्रजापति। अगर आपको जैसा दिखाई देगा अभी ओवरलैप आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सेल के ऊपर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये पूरा मेरा नाम इसी सेल के अंदर आ जाए तो आप क्या करोगे, वर्टेक्स को क्लिक करो तो ऑटोमेटिक सेट होकर आ जाएगा। जिसके बाद आप उसकी लेंथ और ब्रेथ को भी सेट कर सकते हो। लेकिन यही सेम कंडीशन अपने क्या करा, कॉलम की ब्रेथ या हाइट छेड़ दी तो यहाँ पर ये मैनुअल तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक। कमल कुमार प्रजापति। अब यहाँ पर आप इसका यूज़ करोगे तो जैसे कि हम इसे क्लिक करते हैं वार्प टेक्स्ट, तो ये प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर खुद ही मेंटेन करना हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी टेक्स्ट की अगर किसी सेल के लेंथ और ब्रेथ छेड़ा नहीं है तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेट करके दे देगा। लेकिन आपने छेड़ लिया है तो वहाँ पर आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं और बात इसकी मर्ज की बारी। अगर आप मर्ज का आपको यूज़ किया जाए, अगर हमारा कोई डाटा बड़ा सा हो तो उसे मर्ज करना हो सेलों के बीच, आप मर्ज का यूज़ क्या करेंगे, वो एक से अधिक सेलों को जोड़ने का काम आएगा। अगर आप जैसे कि यहाँ पर आप एक से अधिक सेलों को जोड़ना चाहते हो, सिलेक्ट करा, देन मर्ज सेंटर का यूज़ करोगे। जितने पार्ट को आप सिलेक्ट करोगे उतने पार्ट को ही कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। अगर आप उसे अनमर्ज करना चाहते हो यहाँ पर आए और यहाँ पर अनमर्ज का यूज़ आपने कर दिया, ठीक। यहाँ पर आप अनमर्ज कर सकते हो। सेम कंडीशन जहाँ पर आपने मर्ज किया वहाँ पर से अनमर्ज भी कर सकते हो। अब आता है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है जिस टाइप से आपके पास हिंदी की कॉपी होती है जिसमें हमारे कॉलम्स नहीं होते, इसी टाइम से अगर मर्ज एक्रॉस का यूज़ करेंगे तो ये आपको क्या करके दे देगा, मर्ज एक्रॉस में हिंदी वाली कॉपी दे देगी विदाउट कॉलम्स के थ्रू। चेक करने के लिए हम उसे बॉर्डर दिखा देते हैं जिसको आपको हाईलाइट होता है। अगर आप उसे अनमर्ज करना चाहते हो तो अनमर्ज भी कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर और मर्ज एक्रॉस दोनों ही सेम काम करता है। मर्ज सेंटर में भी उससे सारे जो सेल होते हैं कि चलो जोड़ देता है, और मर्ज सेल में भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि पूरा पार्ट इसमें जोड़ देता है। अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहो तो अनमर्ज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसे ओरिएंटेशन के कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हो, आप सीधा नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जब आते हैं ओरिएंटेशन में तो ये आता है फॉर्मेट अलाइनमेंट। आप इसे क्लिक करना, क्लिक करते ही तो हमारे पास ये अलग बॉक्स फॉर्मेट टेक्स्ट वाला फॉर्मेट सेल वाला हमारे पास बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो अलाइनमेंट मैंने अभी बताए हैं, ठीक सेम वो यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर आता है इसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यहाँ पर दिखाया था आप मैनुअली से सेट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आप मैनुअली सेट नहीं कर सकते।
यहाँ पर हमने सीधा कर दिया, ठीक। लेकिन आप विदाई अंदर जाए हुए अगर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंटेंट का यूज़ करो तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो पार्ट हमने फॉर्मेट सेल यहाँ से क्लिक करा था वो सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एरो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। जहाँ पर हमने बार टेक्स्ट दिया था, बार टेक्स्ट हम बाहर से यूज़ करते हैं तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ फिट मतलब होता है ऑल टेक्स्ट वन सेल का अंदर एडजस्ट करना, इसका कभी यूज़ नहीं होता। अब आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल हमें जब बाहर से अच्छे ज़्यादा फैसिलिटी फीचर दिए होते हैं तो अंदर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास यही समाप्त।